अलर्ट जारी किया गया। अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 22 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर के लिए चेतावनी जारी की गई है और दतिया, शिवपुरी, गुना के लिए चेतावनी जारी की गई है। अशोकनगर, नीमच, मंदसौर और सागर में भी अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 22 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। अगले 4 दिन तक ये बारिश का अलर्ट रहेगा। 22 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार बारिश जारी है, भीषण बारिश के इस दौर में मौसम विभाग के द्वारा एक बार फिर से लोगों को चेताया गया है और 22 जिलों को बारिश का सामना करना पड़ेगा, जिसमें दतिया, शिवपुरी, गुना समेत भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, नीमच, मंदसौर, सागर, ये सभी जिले जो मौसम विभाग के द्वारा जारी किए गए अलर्ट के दायरे में आते हैं। ऐसे कुल मिलाकर 22 जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट प्रभावी होगा। येलो अलर्ट का सीधा सा अर्थ है कि अच्छी खासी बारिश हो सकती है और इस भारी बारिश के बीच कहीं आने जाने का यदि आपका प्लान है, हो सके तो पोस्टपोन कीजिए और अगर जाना ही है तो बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो अगले 4 दिन तक ये बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और अगले 4 दिन तक इसका असर देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के इन 22 जिलों पर, जिसके बारे में जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, सागर, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर और ऐसे कुल 22 जिले जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। और इस भारी बारिश के बीच नदी, नालों, तालाब और छोटे जल स्रोतों से अच्छी खासी पानी की निकासी हो रही है, जो कि बाढ़ का भी कारण बन रही है और एक गंभीर चुनौती। और गुजरात के वलसाड में धरमपुर में भारी बारिश के बीच एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल शेरीमाल गांव के पास एक युवक अपनी बाइक समेत मान नदी में बह गया और इस हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और घंटों की तलाश के बाद चंद्रपुर के तैराकों की टीम को युवक की बाइक तो नदी से मिल गई, लेकिन युवक का कुछ पता नहीं चल सका। आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय तैराक ने मिलकर शख्स की तलाश जारी रखी हुई है और इस पूरी घटना के बाद इलाके में चिंता का भी माहौल है, दहशत का माहौल है लोगों में। और जिस तरह से ये पूरी घटना घटित हुई, और देखिए बाइक तो उस शख्स की मिल गई है, लेकिन उस शख्स के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। और गुजरात के राजकोट के उपलेटा क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। बारिश के चलते पनेली के पास फुलजर बांध ओवरफ्लो हो गया और बांध का जो जलस्तर है वो 52 फीट के पार लगभग हो चुका है। आसपास का इलाका पानी में डूब रहा है और यहां मंडा, सण और बुटावदर जाने वाला रास्ता भी पूरी तरह से जलमग्न है। हालात ये हैं कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर है और प्रशासन ने लोगों से ये अपील की है कि उफान पर आए पानी को पार करने की कोशिश न करें, सावधानी बरतें। और राजस्थान के टोंक के निवाई इलाके में भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। राहोली गांव में बांध की पाल टूट जाने से अचानक बाढ़ के से हालात बन गए। पानी घरों और दुकानों में घुस गया और करीब करीब 6 फीट तक ये जल भराव हो गया है। आपको बता दें कि इस बहाव में करोड़ों रुपए का नुकसान होने की भी आशंका जताई जा रही है। जल निकासी के रास्तों पर अतिक्रमण की वजह से हालात और बिगड़ गए हैं। फिलहाल लोग एक दूसरे की मदद से हालात संभाल रहे हैं, जबकि प्रशासन की ओर से सिर्फ निवाई सदर पुलिस मौके पर पहुंची है। तो ऐसे ही छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से हाल बेहाल हो चुका है। अंबिकापुर लगातार बारिश से 15 साल बाद बाकी डैम की स्थिति जो सामने आई है, उसी से आप अंदाजा लगाइए कि 15 साल बाद इस स्तर तक पानी यहां बाकी डैम में आया और जो कि अब अपनी लगभग पूरी क्षमता पर है। आधे से ज्यादा शहर के लोगों की प्यास बुझाने वाला यह बाकी डैम
अब ओवरफ्लो की सिचुएशन में यानी स्थिति में जा रहा है। सूरजपुर में झमाझम बारिश से कनहर नदी पूरी तरह से उफान पर है। एनीकट के ऊपर से पानी बह रहा है। पुलिस ने कनहर नदी के किनारे लोगों से न जाने की अपील की है। 3 तस्वीरें इस पूरे मामले से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। जशपुर में बारिश से नदी नाले तो उफान पर है ही, पथलगांव बटुरा बहार मुख्य सड़क भी पूरी तरह से बह गई है। जान जोखिम में डाल करके लोग सड़क को पार कर रहे हैं। कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है और स्थिति तस्वीरों से भी स्पष्ट हो रही है। और ग्वालियर के करही गांव में एक मकान गिर गया। लगातार बारिश के बाद यह मकान गिरा। दरअसल एक व्यक्ति इस दौरान गंभीर रूप से घायल भी हुआ बताया जा रहा है। आपको बता दें कि उसे ग्वालियर रेफर किया गया। रात के समय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पिछोर थाना इलाके की पूरी घटना है, जहां पर करही गांव में एक मकान गिरने की वजह से दुर्घटना हो गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से ये मकान गिरने की बात कही जा रही है और इस दुर्घटना में एक व्यक्ति को चोट भी आई है, जिसे ग्वालियर रेफर किया गया है। और शिवपुरी के 14 लोग चंबा के पास बड़सर में फंस गए। बता दें कि दोपहर से ये लोग यहां पर फंसे हुए हैं। बीते रोज दोपहर के समय ये दुर्घटना हुई थी, जब यहां पर लोग फंस गए थे और मध्य प्रदेश के मणिमहेश कैलाश पर दर्शन करने को ये लोग गए हुए थे। लैंडस्लाइड के बाद रास्ता ही बंद हो गया। अब फंसे हुए सभी यात्री सुरक्षित तो हैं, लेकिन एक चुनौती जरूर वहां से निकलना उनके लिए बना हुआ है और मार्ग बंद होने की वजह से, अवरुद्ध होने की वजह से जाम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और चंबा से ये स्थिति जो आप देख रहे हैं, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। शिवपुरी के 14 लोग चंबा के पास बड़सर में फंसे हुए हैं और कल दोपहर से ये स्थिति बनी हुई। मध्य प्रदेश के लोग मणिमहेश कैलाश पर दर्शन के लिए गए हुए थे। लैंडस्लाइड के बाद से रास्ता बंद है। अशोक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक, इतनी बारिश हो रही है पहाड़ों पे, लोग फिर भी दर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये इसका एक परिणाम कहा जा सकता है कि जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं, क्या स्थिति है फिलहाल? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये शिवपुरी के रहने वाले पंकज पारासर और उनके साथ 14 लोगों का एक ग्रुप, इसमें बच्चे महिलाएं सभी शामिल हैं। ये सभी लोग मणिमहेश कैलाश पर दर्शन के लिए गए थे, लेकिन वहां पर चंबा के पास बड़सर में ये फंस गए हैं। इनका द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार वहां पर जो भारी बारिश के बाद जो लैंडस्लाइड हुई है, पत्थर सड़क पर डले हैं, इसकी वजह से वहां पर पूरी तरह से रास्ता जाम हो गया है। कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई है और ये सभी लोग कल दोपहर से वहां पर फंसे हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि वो सकुशल है, लेकिन अभी उनके निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी उनको वहां से जो जानकारी मिल रही है, अभी 2 से 3 दिन यही स्थिति और रह सकती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बुलंदशहर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरे हुए ट्रैक्टर में कंटेनर ने टक्कर मार दी और